मकनपुर नामक गांव में हरिया और उसका परिवार रहता है। हरिया एक बड़ा जमींदार है। एक दिन उसका बेटा रामू शहर से पढ़ाई करके घर वापस लौटा। पापा, अब मैं एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट हो गया हूँ और शहर से नई टेक्नोलॉजी सीख कर आया हूँ। यही सब का होवे है, हम कौनो समझी सब। पापा, मैं कह रहा हूँ कि अब खेती मैं करूंगा। मैंने खेती में ही पढ़ाई की है, इसलिए अब मैं खेती करूंगा ताकि हम नए नए तरीके अपनाकर ज्यादा पैसे कमा सकें। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। ठीक है, अब से खेती का सारा काम तू ही संभाल। ये सुनकर हरिया बहुत खुश हुआ और उसने अपना सारा काम अपने बेटे रामू को सौंप दिया। रामू जब से ग्रेजुएट हुआ था, उसकी खुशी बहुत बढ़ गई थी। वो काम करने के लिए रुक नहीं पा रहा था, इसलिए वो अगली सुबह ही शहर चला गया और वहां से खेती के लिए अच्छे अच्छे और उपजाऊ बीज ले आया। उसने घर आकर अपने पिता हरिया को बताया, पापा, मैं ये सब बीज लाया हूँ। इस बार नई खेती करेंगे और इस जमीन से अधिक मुनाफा कमाएंगे। क्या बोने वाले हो तुम इस बार? पापा, बीन्स, भिंडी और बैंगन। अरे तेरा राम भला करे, अनर्थ मत कर। पापा, हम गेहूं, ज्वार, बाजरा कब तक बोते रहेंगे? कभी ना कभी तो कुछ नया बोना पड़ेगा। अरे, हम सब कुछ बो सकत हैं, लेकिन बैंगन नहीं। क्यों? तूने गांव में शोर ना सुनो अभी? जहां मारे ना पतो गांव में बैंगन के खेत में चुड़ैल को खतरा है। ओह, अभी इस सब अंधविश्वास में बिलीव करते हो? अलीव बलीव हमें ना पतो, पर गांव में चुड़ैल आ जाएगी और जान बचानी मुश्किल है जाएगी। आप इन गांव वालों की बात में मत आया करो। ये सब लोग रस्सी को भी सांप बता देंगे। अरे, मैं सच कह ही रहा हूं। मैं जा रहा हूं खेत पर और फिर देखता हूं कौन सी चुड़ैल आती है। अरे बेटा, मेरी बात मान ले, मैं खेत पर जा रहा हूं। रामू जब से ग्रेजुएट हुआ था, उसकी खुशी बहुत बढ़ गई थी। वो काम करने के लिए रुक नहीं पा रहा था। रामू बीज के सभी थैले उठाकर अपने खेतों की तरफ निकल गया। वो रास्ते में जा रहा था कि तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आई। वो रुका और अपने चारों तरफ देखा। वहां कोई भी नहीं था। तभी उसके फोन पर एक कॉल आई। कॉल देखते ही वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि कॉल उसके दोस्त नयन की थी। अरे भाई, आज इतने दिनों बाद कॉल किया। हाँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और घर पर सभी लोग मान गए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। तुम कल सुबह ही आ जाओ। हाँ भाई, मैं सुबह पक्का आ जाऊंगा। रामू बात कर रहा था कि उसको एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हेलो हेलो, अरे आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं। अरे क्या हुआ, कैसे पागल हो गए हो? अरे कुछ नहीं भाई, तुम आ जाना सुबह, दोनों भाई मिलकर खेती करेंगे। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। नयन ने फोन काट दिया, लेकिन रामू बहुत हैरान था, क्योंकि उसके होश उड़े हुए थे। वो खेत की तरफ चला जा रहा था, लेकिन बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। रामू खेत पर पहुंच गया और काम करने लगा। अगली सुबह नयन भी मकनपुर गांव में आ गया। रामू बस स्टैंड पर उसे लेने गया। उस तरफ से दोनों पैदल आ रहे थे कि तभी नयन बोला, आज मेरे लिए क्या बनवाने वाले हो? जो तुम बोलोगे वही बना लेंगे। मैं अपनी फेवरेट चीज साथ लाया हूँ। क्या लाए हो? अरे वही जो मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ। अच्छा, बैंगन। ओए, धीरे बोल, नहीं तो चुड़ैल आ जाएगी। चुड़ैल और हमारे पास। दोनों हंसते हुए अपने घर की तरफ पैदल चले जा रहे थे। तभी नयन का बैग बहुत भारी होने लगा। क्या हुआ? बात करते करते चुप कैसे हो गए? अब पता नहीं, ये बैग मुझसे अब उठाया नहीं जा रहा है। अरे तो लाओ, मैं उठा लेता हूँ। अरे नहीं, ये बहुत भारी हो गया है। अबे ऐसा क्या भरकर लाया इसमें जो इतना वजन है? पता नहीं क्यों अभी वजन ज्यादा लग रहा है। इसमें सिर्फ कपड़े और बैंगन है। बैंगन इस गांव में? क्यों भाई, इस गांव में बैंगन लाने पर टैक्स लगेगा क्या? मुझे तो नहीं पता कि किसान सच है और कितना झूठ, लेकिन इस गांव में चुड़ैल इतना पढ़ लिख कर भी कैसे बात कर रहा है तू? मानता तो मैं भी नहीं हूं। अच्छा, एक काम करते हैं, बैग से बैंगन बाहर निकाल कर देखते हैं। देख, मुझे बहुत पसंद है बैंगन, लेकिन तेरे कहने से निकाल रहा हूं। नयन बैग से जैसे ही बैंगन बाहर निकालता है, उसको बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि उसके बैग से वजन कम हो गया था। यार, अब तो मुझे भी डाउट हो रहा है। इतने से बैंगन में इतना वजन था, अब ये यहां निकाल दिए, अब मैं क्या खाऊंगा? अब जल्दी से घर चलते हैं। तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए बैंगन का पूरा खेत बोने वाला हूँ। दोनों हंसते हुए घर चले गए। अगली सुबह
सब सो ही रहे थे। गांव में शोर मचा। रामू और नयन भी बाहर भागकर जाते हैं, जहां गांव के बीच में बनी चौपाल पर सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। रामू का पिता हरिया भी वहां मौजूद था। क्या हुआ भाई, कैसे अफरा तफरी मची हुई है, क्या हुआ? अरे सोहन से बहुत बार मना किया था कि खेत में बैंगन ना बोए, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और आज रात में चुड़ैल ने उसे बैंगन के खेत में ही मार दिया। क्या? अब सोहन हमारे बीच नहीं है? हाँ भैया, सोहन हमें छोड़कर चला गया। ये सुनकर सभी बहुत दुखी हुए। रामू और नयन ने भी एक दूसरे की तरफ देखा। बैंगन के खेत में चुड़ैल के होने पर सभी लोगों ने चर्चा की, लेकिन उसका समाधान किसी के पास नहीं था। इसीलिए सभी अपने अपने घरों की तरफ लौट गए। घर जाकर नयन ने रामू से कहा, रामू, तू पक्का श्योर है ना कि हम बैंगन की खेती करेंगे? हम अपनी पढ़ाई लिखाई को ऐसे ही बेकार नहीं जाने देंगे। हमने ज्यादा से ज्यादा रिसर्च बैंगन की खेती पर की है, फिर इसे कैसे छोड़ सकते हैं? वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन यहाँ जान जाने की संभावना है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ सब लोग ऐसे ही अफवाह फैलाते हैं, लोगों में अंधविश्वास बैठ गया है। ठीक है, अगर तुझे ऐसा लगता है तो आज से ही हम काम शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारे साथ कल से पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी, लेकिन हम इसे इग्नोर करते आ रहे हैं। देख भाई, मेरा बाप ही बहुत है मुझे डराने के लिए। अब तू ये काम मत कर। मुझे अच्छी खेती करके अच्छा मुनाफा कमाना है और अमीर बनना है। ठीक है भाई, फिर आज से शुरू करते हैं। रामू और नयन दोनों बैंगन की खेती का सारा सामान उठाकर खेत की तरफ चल देते हैं और खेती शुरू कर देते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और उन्हें चुड़ैल की तरफ से कोई भी समस्या नहीं होती। रात को दोनों घर चले गए। रामू और नयन अपनी फसल को बाजार में बेचने के लिए बेहद उत्साहित थे, जिसकी वजह से वो दोनों सुबह सुबह उठकर ही खेत पर चले गए। लेकिन वहां जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि खेत से आधे बैंगन गायब थे। रामू सिर पकड़कर नीचे बैठ गया। जब मैं बैंगन बोना चाहता था, पूरे गांव ने हल्ला मचाया, और जब फसल आ गई तो सबको लालच आ गया और चोरी कर ली। हाँ यार, अब किसी को चुड़ैल से भी डर नहीं लगा। क्या हुआ बच्चों, सुबह सुबह यहाँ? ये उस चुड़ैल की वजह से हुआ है। रात में वही यहाँ आई होगी। पापा फिर से अब उसकी बात करने लगे, जो है ही नहीं। यहाँ चुड़ैल नहीं है, सभी गांव वालों का भ्रम है। ठीक है, अगर तुमको मेरी बात नहीं माननी तो मैं कर भी क्या सकता हूँ। खेत से सारे बैंगन चोरी हुए और यहाँ चुड़ैल नहीं आई थी। नयन, आज हम दोनों रात में खेत पर ही सोएंगे, फिर देखते हैं कि कौन आता है। ठीक है भाई, मैं तो तेरे साथ ही हूँ। रामू और नयन पूरे दिन खेत पर रहते हैं और फिर रात को भी वहीं रुक गए। वो एक पेड़ के नीचे खड़े होकर देख रहे थे। तभी दोनों की नजर सामने एक बहुत डरावनी चुड़ैल पर पड़ी। दोनों कांपने लगे। चुड़ैल बहुत खुशी से बैंगन तोड़ तोड़ कर खा रही थी। वो जोर से चीखती, चिल्लाती और फिर खुश हो जाती। ताजा ताजा बैंगन, कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं इस खेत के सारे बैंगन खा जाऊंगी और किसी को नहीं दूंगी। हाँ, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। अरे हम कैसे भागेंगे अगर वो पीछे? नयन ने बोला ही था कि चुड़ैल सच में दोनों के पीछे आकर खड़ी हो गई। इसका मतलब मेरे अलावा यहाँ तुम भी हो और मेरे सभी बैंगनों पर नजर गड़ाए बैठे हो। लेकिन मैं किसी को नहीं खाने दूंगी, किसी को भी नहीं। जिसने मेरे बैंगनों पर हाथ लगाया, मैं उसे खा जाऊंगी, उसका खून पी जाऊंगी। चुड़ैल अपनी डरावनी हंसी हंसने लगी। रामू और नयन वहां से जान बचाकर भागे। अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि वो कोई भी बात अपने अनुभव से कहते हैं।